स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर पैटर्न का वीडियो नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर करने वाले हैं। और जो हमारी पिछली कक्षा थी उसके अंदर हमने जो पैटर्न किए थे वो इससे रिलेटेड थे। आज की इस कक्षा में हम लोग पैटर्न करने वाले हैं जो इससे रिलेटेड है। अब देखिए, पैटर्न के लिए अगर आप हमसे कहोगे कि कोई गुरु मंत्रा बता दो तो वो एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी लॉजिक है जो क्लिक होगा। ठीक है। अब ऐसा है कि पहली बार में तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि यार मैगी बनाना भी हमें टफ लगा था। आज कोई कह दे हमें मैगी बनाने के लिए, हम मैगी वालों को भी नहीं पता होगा, हम इतनी वैरायटी जानते हैं मैगी की। तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस जब आपने कर ली तो आपको ये सारे पैटर्न्स, आपको जितनी देर में सच में चुटकी बज रही उतनी जल्दी आपके दिमाग में जो है लॉजिक क्लिक होने लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर अब ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें जो है करेंगे और हम फोकस करते हैं अभी प्रोग्रामिंग के ऊपर कि कैसे हम इसको बनाएंगे। बट स्टार्ट करने से पहले येस डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या चीज़ होती है इसके अंदर। जब हम पैटर्न बनाते हैं तो हमारे दो लूप चलते हैं, आउटर और इनर। आउटर लूप के कंधों पर हमने क्या जिम्मेदारी दी थी? आउटर लूप जैसे अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कंधों पर हमने जिम्मेदारी दी थी कि आई इन रेंज। तो इस रेंज के अंदर वो वैल्यू का ध्यान रखेगा, एक तो हाइट कितनी है आपके पैटर्न की, और दूसरा कहीं जो अंदर आप यूज़ कर रहे हो लूप उसमें इसकी बाहर वाले की वैल्यू की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही। तो ये चीज़ें आपको सोच करके दोनों तब आपको इसकी वैल्यू का चुनाव करना होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही हम सही कर लेते हैं। हो सकता है पहली बार में हमने थोड़ा सा देखा हो लेकिन बाद में हमें चेंज करनी पड़े वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से कोई भी पैटर्न उठा लेते हैं जिसको हम लोग करेंगे। हम लोग इस पैटर्न को उठा लेते हैं, ये थोड़ा सा ईजी भी लग रहा है और ये हमारा आई से बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारा रिपीट हो रही होती वैल्यूज़ उसके अंदर हम लोग आई को ही प्रिंट कराते हैं, है ना। तो हम इसको से कॉपी करते हैं, हम अपने पैटर्न को इधर लेकर के आते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4i इन रेंज। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, हम अपने लूप को 1 से 6 तक चलाएंगे। ऐसा क्यों चलाएंगे 1 से 6 तक? क्योंकि इसकी हाइट कह रही है कि 5 तक चलाओ, और वैसे भी हमें अंदर भी 1 से 5 तक की वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंपली नॉर्मली प्रिंट करती हूँ तो आप ये चीज़ पाओगे क्या, आधा पैटर्न तो हमारा वैसे ही प्रिंट हो गया, आधा प्रिंट तो हमारा वैसे ही हो गया होगा ये पैटर्न, है ना। तो देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5। अब बस हमें ऐसा कोई लॉजिक करना है जिसकी वजह से हमारा अंदर वाला जो लूप है ना वो एक बार चले, एक बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 3 बार चले। तो हमें ऐसा लॉजिक यहाँ पर जो है अपनाना होगा या यूज़ करना होगा। तो अब उसके आधार पर हम क्या करते हैं, 4i इन और रेंज, और रेंज के अंदर देखिए पहली बार एक बार चलाना तो आप आई से चला लो। आई की वैल्यू 1 है, तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि आपका लूप एक बार चले, आप 0 तक चलाओगे ना, कि आपका लूप एक बार चले। ठीक है, अब 0 तक जाने के लिए यू नीड हेयर द स्टेप विच इज़ माइनस स्टेप, है ना। ठीक है, ओके। तो अब आपने आई को प्रिंट करा दिया, आपको पता है एंड का हम यूज़ क्यों करते हैं, और प्रिंट कर दिया आपने। अब अगर हम चलाएंगे या देखेंगे तो हमारा ये बन चुका होगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास आई आ रहा है, एक सेकंड की है, या वी नीड टू गिव देयर जे। ठीक है, सो जे अब आएगा हमारे पास में असली उत्तर जो कि हम चाह रहे थे। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। कोई ऐसे बहुत बड़ा मंत्र नहीं हमने जो है इसमें लिख दिया, ये वही चीज़ें हैं नॉर्मली जो आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या चीज़ है, बाहर वाले लूप के कंधों पर 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली कि हाइट कितनी होगी, और दूसरी कि अंदर वाले में कहीं इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, जैसे कि इसकी ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। अब हमें अंदर वाले लूप को ऐसे सेट करना होगा कि ये एक बार चले फिर 2 बार चले। अब आप खुद देखो कि आई की वैल्यू 1 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर आई की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए, जैसे तुम्हारा लूप एक बार चले। ऑफ कोर्स मैं इसको 0 तक चलाऊंगी पीछे, तो मेरा लूप कितनी बार चलेगा, एक ही बार। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होती है, 2। तो जब आई की वैल्यू 2 हुई तो मैं पीछे चला रही हूँ इसको 1 तक, तो मतलब 2 और फिर 2, क्योंकि आई है ना यहाँ पर आई ही प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 3 होती है, तो 3 2 1, तो हमारा 3 बार वैल्यू प्रिंट होगी। बस इतनी बार करने की जरूरत है। आई की वैल्यू 4 होगी, तो 4 3 2 1, यानी कि 4 बार हमारा लूप चलेगा। यहाँ पर 5 बार चलेगा। अब मैंने एक साथ 2 आपको जो है पैटर्न बता दिए कि जे यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, आई यहाँ पर दोगे तो क्या आएगा। तो जैसे कि अगर हमने जे दिया होता, अगर हम इसको चलाते हैं और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ आई इफ वी हैव गिवन देयर जे, तो क्या चीज़ होने वाली है,
तो यस, ठीक है। अब देखिए आपको ये पैटर्न मिल गया, अब आप इसमें दुनिया जहान भर के चेंज कर लो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे स्टार प्रिंटिंग करनी है, तो आप यस बिल्कुल स्टार कर सकते हो। इफ़ यू वांट कि अलॉन्ग विद स्टार देयर मस्ट आपके पास में यहाँ हैश लगा दिया मैंने, तो ये हैश के साथ में आ गया। लेट सपोज़ कि यहाँ कोई 01 का होता कोड, है ना, तो इसमें आप 1 लगा देते, तो आपके पास में कुछ इस कदर इस प्रकार से आता 010101, है ना। तो ये भी एक पैटर्न हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर फोर इफ़ का यूज़ कर सकते थे और आप कह सकते थे कि अगर आई की वैल्यू अगर वो इवन है, ठीक है, क्या है, इवन है, तो सारे 0 प्रिंट हो जाए, मतलब 00 प्रिंट हो। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट क्या हो जाए, 1 प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये भी है जो आप मतलब किसी भी तरीके से आप कर लो यहाँ पर, ठीक है। बस इस तरीके से आ गया। अगर आप कहते हो कि जे की वैल्यू, पैटर्न आपको पता चल गया ना। अभी देखो मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रही हूँ, वही वैल्यू के साथ में अलग अलग आपको करके बता रही हूँ, राइट। तो हमने इस प्रकार से इसको कर लिया। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि ABCD को कुछ इस तरीके से प्रिंट करें, तो देखो ABCD के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे मैंने A के अंदर 65 ले लिया, ठीक है। अब इन सबको रब करते हैं, और आपको पता है ना एक फंक्शन है आपके पास में CHR फंक्शन, उसके अंदर A प्रिंट किया, A प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा देखो किस प्रकार से आएगा ABCDE, राइट। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी इसको कर लो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं अपना नाम भी प्रिंट करूं, तो जैसे मैंने पाइथन लिख लिया या अपना नाम लिख लिया होता, कुछ भी, है ना। तो मैं अब यहाँ पर ये कर रही होती कि L के I के अंदर, अब आप खुद देखो जो I की वैल्यू है, अगर हम देखें I की वैल्यू वो 1 से शुरू हो रही है, लेकिन पाइथन का जो P होगा वो 0 से होगा। तो हम इस लूप को ही चेंज कर देते हैं कि तुम 0 से लेकर के और लेंथ ऑफ L तक चलो, है ना, लेंथ तक चलो। अब देखो ये है कि पहली बार में हमारा लूप चलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू -1 कर देते हैं, है ना, 1 सेकेंड। तो यानी कि वो 0 तक चले, तो हमारे पास में इस प्रकार इस कदर पाइथन आ गया। अब आप इसकी वैल्यू अगेन एंड अगेन चाहते हो कि इट चेंज, तो हम इसमें J दे देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये इस वाओ, ये भी एक पैटर्न बन गया, दैट्स क्रेजी, हाँ, ओके। सो दैट्स उल्टा पाइथन, ठीक है। यस, ये भी एक चीज़ हो गई, जैसे आपके पास में चीज़ें हैं जो इस तरीके से आई, मतलब ये भी एक पैटर्न हो गया, है ना, ठीक है। अब आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो जितना हो सकता है, राइट। इसकी जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते थे, आई कैन गिव देयर लवजीत, ठीक है। तो ये उल्टा लवजीत 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 ऐसे प्रिंट होगा, आप सीधा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारी क्लास के अंदर हमने बखूबी जो है पैटर्न किए, ठीक है। तो इनमें से लमसम हमारे सारे जो है जो पैटर्न वो सारे हो चुके हैं, राइट। एंड बाकी है जो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, जो कि नेस्टेड के ही ऊपर था, पैटर्न के ही ऊपर। इसके बाद वाली क्लास में ना मैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, जिसके अंदर आपको ये गेस करना आएगा कि पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, और मतलब आपका लॉजिक क्लिक करने में वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बड़े ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बचे हुए पैटर्न जिनको आप ही ने ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। येस, सब्सक्राइब द चैनल, बाय।